Hello everyone, good afternoon everyone. So today here we are going to start a new topic, that is the fourth compound of boron, that is boron hydride. Okay, so इसकी स्टडी आज हम करेंगे. So let's study about that. Okay, so boron forms a number of hydride. Okay, बोरॉन क्या कर सकता है, जैसे वो बोरॉन ट्राइहालाइड फॉर्म कर सकता है, वैसे ही बोरॉन हाइड्राइड के साथ, हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन होता है और हाइड्राइड फॉर्म करता है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज द बोरेंस. इसको हम क्या बोलते हैं? बोरेंस बोलते हैं. ठीक है, जब बोरॉन की रिएक्शंस हाइड्रोजन के साथ होती है तब हम उसको क्या बोलेंगे? बोरेन बोलेंगे. ओके, बाय एनालॉजी विथ अल्केन. और इसकी एनालॉजी किससे होती है? जैसे अल्केन में हम लिखते हैं CH लिखते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर CnHn ये नंबर होता है. ओके, ये फार्मूला होता है जनरल फार्मूला. ओके, अल्केन का CnH2n+2, वैसे ही बोरेन का भी फार्मूला होता है. ओके, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं BnHn+. ठीक है, यहाँ पर हम 4 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर BnHn+6 भी लिख सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं. ओके, मतलब ये क्या है? एनोलॉजी शो करता है, विथ अल्केन के साथ एनोलॉजी शो करता है. ठीक है, देन दिस बिलोंग टू वन ऑफ द 2 सीरीज. ये कौन सी 2 सीरीज में इंक्लूड होता है? BnHn+4, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर. ठीक है, तो इस सीरीज में वो क्या होता है? बिलोंग करता है. एंड BnHn+6 इस सीरीज में भी वो बिलोंग करता है. सपोज हमने n की वैल्यू सपोज हमने 1 लिख दी या 2 लिख दी. ठीक है, सपोज हमने B की वैल्यू 2 लिख दी है यहाँ पर, तो ये हमारा कंपाउंड कौन सा बनेगा? ठीक है, तो 2 + 4, इसका मतलब हमारा कंपाउंड बन गया B2H6. ये कंपाउंड बना है. ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बोरेन बोलते हैं. ओके, दैट इज द बोरॉन हाइड्राइड. ओके, दैट इज बोरॉन हाइड्राइड. ओके, ये इसका नाम होगा. ये हमारा 4th कंपाउंड है बोरॉन हाइड्राइड का. ओके, नॉट 4th, इट इज द 5th कंपाउंड. ओके, 5th कंपाउंड ऑफ बोरॉन. ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस. सो BnHn+4 इज कॉल्ड निडोबोरेन. इसको हम क्या बोलेंगे? निडोबोरेन बोलते हैं. ओके, जैसे कि यहाँ पर फार्मूला आप देख सकते हो, B2H6, B5H9, B6H10, B10H14. इस तरीके से हम उसके जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फार्मूलेज है, हम लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पर Bn की वैल्यू अगर 5 लिखी है यहाँ पर, इस फार्मूला में अगर पुट करते हम, ठीक है, इस फार्मूला में अगर पुट करते n की वैल्यू 5, तो h की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी. मतलब B5H9 ये कंपाउंड्स हमको मिलता है. देन अगर Bn की वैल्यू 6 रखी है तो 6 प्लस कितना आएगा? 4, मतलब 10. तो B6H10 ये कंपाउंड फॉर्म होगा. ओके, और इस केस में अगर n की वैल्यू 10 रखते हैं हम, तो h की वैल्यू 14 आ जाएगी. ओके, सो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? निडोबोरेंस बोलते हैं. ओके, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज द निडोबोरेन. Again, there is the another series BnHn+6 is called as the अरेक्नो सीरीज. ओके, अरेक्नो बोरेंस बोलते हैं इसको. ठीक है, अरेक्नो बोरेंस. ओके, तो इसके एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार है: B4H10, B5H11, B6H12 एंड B9H15. ओके, ये फार्मूला उसका जनरल फार्मूला है BnHn+6. सपोज हमने n की वैल्यू 4 रख दी है. ओके, तो h की वैल्यू क्या आएगी? 4 + 6 10. ओके, तो दैट इज द फार्मूला B4H10. ओके, तो इस तरीके से हमको कंपाउंड्स मिलते हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे? अरेक्नो बोरेंस बोलते हैं. ओके, देन द मेंबर्स ऑफ BnHn+6 आर लेस स्टेबल. ये कैसे होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं. ओके, लेस स्टेबल का मतलब यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो कि दिस मेंबर्स ऑफ बोरेंस आर रिएक्टिव इन नेचर. ओके, ये कैसे होंगे? रिएक्टिव होंगे. ओके, दूसरे के कंपाउंड के साथ कंबाइन होने की उसमें क्षमता होगी. ओके, सो द सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड इज BH3. ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है बोरॉन हाइड्राइड का, BH3. ओके, बट ये कैसा है? अननोन है. ओके, ये कैसा है? अननोन है. अननोन का मतलब यहाँ पर देखो, रिएक्शन में ये फॉर्म होता है लेकिन थोड़ी देर के लिए. ओके, तो हमको
इसका जो स्टेबल फॉर्म नहीं मिलता है। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्राइड्स इज डाइबोरेन। ओके, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्राइड हमको मिलता है वो कौन सा होता है? डाइबोरेन। B2S6 इसका फार्मूला होता है, डाइबोरेन बोलते हैं हम इसको। ओके, सो विच हैज़ बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड, इसको ही हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ओके, जनरली यही हम यूज़ करते हैं। ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस इंफॉर्मेशन अबाउट दी बोरॉन हाइड्राइड। ओके, सो अनदर हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। हम इसको क्या बोलेंगे? डाइबोरेन। डाइबोरेन की प्रिपरेशंस किस तरह से की जाती है? ओके, तो बाय द एक्शंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब इसकी एक्शन होती है, किस पर एक्शन होती है? बोरॉन ट्राइक्लोराइड। बोरॉन ट्राइक्लोराइड ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3, Cl क्लोरीन के एटम्स कितने होंगे? 3 एटम्स होंगे। हम इसको क्या बोलते हैं? जैसे हम इसको हाइड्राइड्स बोलते हैं। ओके, जैसे इसको क्या बोलेंगे हम? बोरॉन। ओके, इसका नाम क्या है? कल हमने पढ़ा था, ठीक है। आपको पता होगा, हमने ये पढ़ा था। इसका नाम क्या है? बोरॉन ट्राई हालाइड, मतलब बोरॉन ट्राइक्लोराइड। ओके, कल हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन किस तरह से? देखो, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड व्हेन ओके, उसकी एक्शन होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ। तो आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इज स्ट्रॉन्ग, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इट इज़ द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब आपको पता है, ठीक है। तो क्या करेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीडाइज होना और रिड्यूस होना। रिड्यूस कौन हो रहा है यहाँ पर? देखो, ये रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? 2B2S6 ये कंपाउंड फॉर्म होता है, प्लस ट्राइस LiCl ये कंपाउंड होता है, लिथियम क्लोराइड फॉर्म होता है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड ये कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके, तो आपको इससे पता चला होगा रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन को प्रोवाइड करना ये इसका काम होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का, ठीक है। तो B यहाँ से Cl निकल जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन होगी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन उसके बाद ये तो थी पहली प्रिपरेशंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ बोरॉन डाइबोरेन। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पता होगा। ओके, हमने ये डिस्चार्ज ट्यूब देखा है। ओके, ये डिस्चार्ज ट्यूब होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, ठीक है। कैथोड और एनोड होता है। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर हम गैस फिल करते हैं। ओके, और यहाँ पर एक प्रेशर गॉज होता है, ठीक है, प्रेशर गेज होता है, यहाँ से हम प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक अगर यहाँ से हम ये और ये हम बैटरी से कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको समझो मैंने दिया है निगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल्स कभी भी बड़ा होता है तो हम ये बड़ा दिखाएंगे, ये छोटा दिखाएंगे, ठीक है। ये निगेटिव टर्मिनल्स है, पॉजिटिव टर्मिनल्स है। ओके, इस तरह से उसकी अरेंजमेंट होती है, आपको पता है। ओके, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो प्रेशर, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा? वेरी लो प्रेशर होगा, ठीक है। यहाँ पर मिक्सचर्स ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड्स और ट्राइब्रोमाइड, इसका मिक्सचर्स इसमें क्या करते हैं? एक्सेस मिक्सचर। ओके, और इसमें हाइड्रोजन भी डालते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सबका मिक्सचर होता है और इसका जो प्रेशर होता है वेरी लो होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? बोरॉन ट्राइक्लोराइड्स व्हेन कंबाइंस विद हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन हो जाता है। ओके, और यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? डाइबोरेन फॉर्म होता है। ओके, डाइबोरेन इज फॉर्म हियर। ओके, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो दिस इज द प्रिपरेशंस ऑफ डाइबोरेन। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन की कौन कौन सी? इट इज अ कलरलेस, ये कैसा है? कलरलेस गैस है। ओके, डिसएग्रीएबल ऑर्डर, मतलब हम उसको असहनीय ऑर्डर है उसका, हम सहन नहीं कर सकते। ओके, प्लीजेंट ऑर्डर होता है, तो हमको उससे क्या होता है? हेडेक शुरू आने लगता है। ओके, हेडेक शुरू हो जाता है, ठीक है।
सो इट इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर वो कैसा होता है, स्टेबल होता है इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ग्रीस। ओके, मॉइस्चर की एब्सेंस में या ग्रीस की एब्सेंस में ये कैसा होता है, एट लोअर टेम्परेचर इट इज अ स्टेबल वन। ओके, एट हायर टेम्परेचर इट चेंजेस टू हायर बोरेन, इसका कन्वर्शन हो जाता है हायर बोरेन में। ओके, एंड एट रेड हीट, जब हम रेड हीट करते हैं उस कंपाउंड्स को, देन इट डिकम्पोजेस टू बोरॉन एंड हाइड्रोजन, और बोरॉन और हाइड्रोजन में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ओके, सो दैट डाइबोरेन को जब हम रेड हीट करते हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तब उसका कन्वर्शन, उसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है। ओके, और हमको क्या मिलता है, 2 एटम्स ऑफ बोरॉन्स प्लस हाइड्रोजन। ओके, बोरॉन और हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वो बर्न्स होता है। ओके, प्रोड्यूसिंग इनॉर्मस हीट, और बहुत ही ज़्यादा हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इसकी रिएक्शंस, जब डाइबोरेन, ओके, जब डाइबोरेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तब हमको क्या मिलता है, बोरॉन ऑक्साइड मिलता है। ओके, बोरॉन ट्राइऑक्साइड मिलता है। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, बोरॉन अनहाइड्राइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स मिलता है प्लस वाटर मिलता है। ओके, और इसी के साथ हैलोजन ग्रुप से यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये इसकी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज रेडिली रिएक्ट्स विथ वाटर, वाटर के साथ इजीली वो रिएक्ट कर सकता है, एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन। ठीक है, जब ये डाइबोरेन वाटर के साथ रिएक्ट होता है, तब वो हाइड्रोजन रिलीज करता है। ठीक है, तो B2S6 + 6H2O, देन इट गिव्स बोरिक एसिड, दैट इज द बोरिक एसिड, आर्थ्रोबोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, इट रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, ये किसके साथ रिएक्ट होती है, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के साथ रिएक्ट होती है, जैसे कि NaOH वगैरह हो गया, KOH हो गया। ठीक है, टू फॉर्म अ मेटाबोरेट, क्या फॉर्म करती है, मेटाबोरेट इज फॉर्म्ड, एंड हाइड्रोजन। ओके, मेटाबोरेट के साथ क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन भी फॉर्म करते हैं। तो इसमें रिएक्शंस B2S6 + 2 KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, यहाँ पर आपके सोल्यूशन है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब होती है तब हमको क्या मिलता है, मेटाबोरेट मिलता है, सोडियम पोटेशियम मेटाबोरेट मिलता है। ठीक है, तो पोटेशियम मेटाबोरेट इज फॉर्म्ड हियर। ओके, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, सो हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से लिबरेट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, ये क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट हो सकता है। देन देयर इज अ फॉर्मिंग बोरॉन ट्राइक्लोराइड, यहाँ पर क्या फॉर्म करता है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। ओके, सो डाइबोरेंट्स कंबाइन विथ क्लोरीन गैस। ओके, so then there is a formations of boron trichlorides plus hydrochloric acid. Okay, that is the reactions. Okay, so hope understood this. Then next property, in presence of anhydrous aluminum chloride. Okay, anhydrous aluminum chloride का मतलब क्या होता है कि इस फार्मूला में हाइड्रोजन के वाटर के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इट रिएक्ट्स विद डाई-HCl, डाई-HCl के साथ जब ये रिएक्ट्स होता है वो डाइबोरेन, तब हमको क्या मिलता है, ठीक है, तब हमको क्या मिलता है, B2H5Cl मिलता है। ठीक है, B2H5Cl मिलता है। ठीक है, प्लस H2 गैस यहाँ से लिबरेट हो जाती है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम, लिथियम बोरोहाइड्राइड इज फॉर्म व्हेन डाइबोरेन रिएक्ट्स विथ लिथियम हाइड्राइड। ओके, लिथियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिथियम बोरोहाइड्राइड। ओके, जब फॉर्म होता है, कब फॉर्म होता है, जब डाइबोरेन ये डाइबोरेन, ठीक है, डाइबोरेन किसके साथ रिएक्ट होता है, लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होते हैं, तब हमको क्या मिलता है, लिथियम बोरोहाइड्राइड मिलता है। ठीक है, लिथियम बोरोहाइड्राइड। ओके, लिथियम बोरोहाइड्राइड मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड अंडर प्रेशर टू फॉर्म अ कार्बोनिल, क्या फॉर्म करता है, कार्बोनिल। BH3CO इज कॉल्ड एज द कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, बोरॉन का कार्बोनिल कंपाउंड है ये। सो डाइबोरेंस व्हेन कंबाइंस विथ सोडियम एमलगम, मतलब यहाँ पर हम NaHG लिखते हैं। ठीक है, सोडियम एमलगम बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसके साथ जब रिएक्शन होती है तब हमको क्या मिलता है,
B2S6Na2 ये कंपाउंड्स मिलता है। ओके, इसको ठीक है, ये कंपाउंड्स मिलेगा हमको। ओके, so at low temperatures an addition product B2S6 dot twice NH3 ये भी हमको एडिशनल प्रोडक्ट्स यहाँ से मिलता है। ठीक है, when this addition product is heated at 200 डिग्री सेल्सियस, जब हम इस एडिशनल प्रोडक्ट को हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पर, a volatile compound बोराजोल और इनऑर्गेनिक बेंजीन इज फॉर्म हियर। ओके, क्या फॉर्म करते हैं? वोलाटाइल कंपाउंड होता है वो, बोराजोल नाम है उसका, बोराजोल, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, आपको पता है बेंजीन का फार्मूला है, उसमें कार्बन होता है। ओके, तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि बोरॉन इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक एलिमेंट। ओके, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन जैसा हमको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले देखेंगे उसके रिएक्शंस इस तरह से होती है। जब डाइबोरेन, ये एडिशनल जो प्रोडक्ट्स है, एडिशनल प्रोडक्ट्स का जब हम हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पर, तब हमको क्या मिलता है? बोराजोल मिलता है। दैट इज द बोराजोल। उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बोराजोल का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो, बेंजीन के जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, बेंजीन का स्ट्रक्चर जैसा होता है। ठीक है, ऐसा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, सेम एज इट इज़ उसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, सो C6H6 इसका फार्मूला होता है बेंजीन का। इस केस में उसका फार्मूला क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो उसका फार्मूला B3N3N6। ओके, B3N3N6। ओके, सो इस तरीके से हैं उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बोराजोल हैज़ अ रिंग स्ट्रक्चर। ओके, जैसे बेंजीन का होता है, सेम एज इट इज इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो आई होप अंडरस्टूड दैट प्रॉपर्टीज। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस क्या क्या होते हैं बोरॉन हाइड्राइड के। सो बोरॉन हाइड्राइड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ओके, इन द बोरॉन फैमिली। सो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये क्या करता है? एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट्स होता है इन ऑर्गेनिक रिएक्शन में। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन जब हम करते हैं तब वो रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट्स होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम करना कि कौन सा काम है? इट प्रोवाइड H2, ओके, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आइटम्स को प्रोवाइड करना, ये इसका काम होता है। ठीक है, एज ए कैटालिस्ट इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये कैटालिस्ट करके भी काम करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। ओके, पॉलीमर जब हम फॉर्म करते हैं, ओके, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जब करते हैं प्लास्टिक, ओके, प्लास्टिक जैसे कंपाउंड्स जब हम बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, तब वो कैटालिस्ट करके एक्ट होता है। ठीक है, देन फॉर मेकिंग हाई एनर्जी फ्यूल्स एंड प्रोपेलेंट। ठीक है, हाई एनर्जी फ्यूल्स ये भी ये क्या कर सकता है? प्रिपेयर्ड मेक कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है, हम उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रोपेलेंट भी, प्रोपेलेंट का मतलब आपको पता है, जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट को ऊंचा उड़ाने के लिए, ठीक है, उसको फेंकने के लिए, है ना, अंतरिक्ष के बाहर हमारे जो ओके, हमारे पृथ्वी का जो पृथ्वी का जो लेयर है, ठीक है, ओके, हमारे वातावरण के बाहर अगर उसको हमारे पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर अगर हमको क्या करना है, उसको फेंकना है, तो हम क्या करेंगे? हाई एनर्जी वाला जो फ्यूल से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है प्रोपेलेंट। ओके, उसके बाद उसका नेक्स्ट यूज फॉर प्रिपेयरिंग हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं इससे, बोरॉन हाइड्राइड से। देन अल्कोहल भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और एसिड भी प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू हाइड्रोबोरेशन मेथड। हाइड्रोबोरेशन मेथड अपने पड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पर हम BH3 को ऐड करते हैं। ओके, B2S6 ये कंपाउंड्स जनरली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा है। ओके, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस हमने पढ़ी है। ओके, सो हाइड्रोकार्बन में हमने ये सब रिएक्शन पढ़ी है। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस क्या होती है? जहाँ पर हम BH3, ओके, BH3 की एडिशन करते हैं। ठीक है, जैसे अल्किन हो गया, अल्किन डबल बॉन्ड C, ओके, इस तरीके से जब हम यहाँ से H और यहाँ से BH2 ये यहाँ पर ऐड हो जाता है, H और यहाँ पर BH2 यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ओके, इस तरीके से हमको कंपाउंड मिलता है। ओके, ये उसकी ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। ओके, तो ये है उसके यूजेस। तो हाइड्रोबोरेशन मेथड से हम
हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, कीटोन्स एंड एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस ऑल अबाउट द बोरॉन हाइड्राइड्स। ओके, सो अगर कोई आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो